उनके सामने जो शिवलिंग रखा हुआ है, वास्तव में यही बताया गया है कि शंकर से भी ऊंचा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। बताते हैं जैसे कि एक शिष्य है, उसने गुरु का फोटो रखा है और गुरु की पूजा कर रहे हैं। फिर उस गुरु जी ने हनुमान जी की पूजा की। फिर हनुमान जी ने किसकी पूजा की? राम जी की। फिर राम जी ने किसकी पूजा की? शिव जी की। तो वास्तव में सर्वोच्च निराकार परमात्मा शिव है। और हम तो संगवारी बहुत बढ़िया एक टन और झांकी हमारा देखे मिला थे, जिसमें शिव जी और शंकर जी, शिव और शंकर में जो डिफरेंस रहते बहुत जन वाला डिफरेंस पता नहीं रहा है। तो डिफरेंस ला बताया बार हमारी दीदी उपस्थित हो। जय जोहार दीदी, पहले होकर बाद में फिर आप बताओ। जी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शंकर जी निरंतर ध्यान करते हुए, तो आप यदि शंकर जी परमात्मा है, भगवान है, तो क्या उनको किसी का निरंतर ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी? तो जरूर उनसे भी ऊंचा कोई है जिसका वो निरंतर ध्यान कर रहे हैं। और आप हमेशा देखेंगे शंकर जी के आगे शिवलिंग दिखाते हैं, है ना? तो वास्तव में शंकर जी भी निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव का। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। शंकर जो है वो रचना है, शिव रचयिता है। आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रचयिता परमात्मा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का। ये 3 लाइन, क्योंकि ये तीनों के रचयिता हैं और इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु है वो भगवान शिव का यादगार है, जो कि ज्योति स्वरूप है। उनके सामने जो शिवलिंग रखा हुआ है, वास्तव में यही बताया गया है कि शंकर से भी ऊंचा शिव है। इसीलिए वो शंकर जी निरंतर शिव का। तो देखे जाए तो दीदी शंकर ले शिव बोला था, शिव लाई महादेव बोला थे। जी, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा कर्तव्य जो है परमात्मा शिव ने ज्योति स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों देवताओं की रचना करके सृष्टि का कार्य कराया। तो अब वो ज्योति है, उस ज्योति का कार्य कैसे दिखाएं? तो इसीलिए शिव और शंकर को एक कर दिया, जबकि है दोनों अलग। मतलब रचना है, अर्थात भगवान शिव ने ही शंकर की रचना की है। तो दोनों में पिता पुत्र का अंतर है। अच्छा, लेकिन आज दोनों को एक कर दिया, क्योंकि भगवान शिव का कोई शारीरिक आकार नहीं है। तो उसके कर्तव्य को कैसे दिखाएं? तो दोनों को एक कर दिया। लेकिन है परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप। परमात्मा शिव जो है वही सर्वोच्च है ना? इसीलिए आप देखिए एक और बहुत सुंदर अपने यहाँ पे कभी झांकी बनाते हैं, तो उसमें ये बताते हैं जैसे कि एक शिष्य है, उसने गुरु का फोटो रखा है और गुरु की पूजा कर रहे हैं। फिर उस गुरु जी ने हनुमान जी की पूजा की। फिर हनुमान जी ने किसकी पूजा की? राम जी की। फिर राम जी ने किसकी पूजा की? शिव जी की। तो वास्तव में सर्वोच्च निराकार परमात्मा शिव है और हमें उस परमात्मा का ही ध्यान करना है। और हम उस परमात्मा शिव की संतान हैं। हम भी ज्योति स्वरूप हैं। तो संगवारी आप मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बोर्ड लगे हैं जिसमें आप मतलब देख सकते हो कि शिव और शंकर में अंतर। तो वीडियो ला आप मन स्किप करके खर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बारे में जो है आप मन अच्छे से जानकारी ले सकते हो। तो अंदर हमन जाबो जो आनंद सरोवर लिखाया है, तो वहाँ भी देखते हैं कि कैसन टाइप के यहाँ झांकी हवे, तो भी बताया कि हमन प्रयास करबो।